डॉक्टर लोहिया ने एक और नारा दिया था, वोट फावड़ा और जेल। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम समाजवादियों ने इस नारे का थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो सारे समाजवादियों को वोट वोट तो याद रहा, जेल और फावड़ा भूल गए। बेरोजगारी अपने आप में चरम सीमा पर है, आप सब जानते ही हैं। और उस और ध्यान दिलाने पर किस तरह से संसद के अंदर सांसदों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उन बच्चों को पीटा, वो कौन से संविधान में आता है? किसी भी सांसद पर कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि उसको पकड़ना तक तो ठीक था, लेकिन पीटना कैसे जायज हो सकता है और सांसदों द्वारा कैसे जायज हो सकता है? 370 का जब रिजल्ट अभी कोर्ट ने जब इसका फैसला दिया, तब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, और वास्तव में उन्होंने सही कहा। वो एक नया कश्मीर बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं, मणिपुर। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मणिपुर एक दूसरा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है, और पहला तो कश्मीर है ही। आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच, सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूं, कुछ औपचारिकताएं पूरी कर रहा था। एक तो लोहिया विचार मंच इलाहाबाद वालों ने मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं आपसे बातचीत करूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दूसरा ये कि इलाहाबाद जो है बहुत ही स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। यहाँ जैसे दिल्ली एक केंद्र था, बम्बई एक केंद्र था, उसी तरह से इलाहाबाद एक केंद्र था। और इलाहाबाद में सारे समाजवादी नेता और ये अपने नेहरू जी वगैरह सारे लोग जो है यहीं मिला करते थे और सारी योजनाएं बनती थी। तो उस धरती पे मैं आया हूँ और आपने बुलाया है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। तीसरी बात यह है कि मैं उदयपुर से आया हूँ, और उदयपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, और वो स्वतंत्रता के लिए लड़ी और जानी जाती है। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना होगा। इतिहास में उनका नाम बड़ा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, और वो अकबर के साथ, मुगलों के साथ लड़े, लेकिन उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया, घास की रोटी खाई। खैर ये एक जुमला है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कठिनाइयों में रहे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। और अकबर सिर्फ यही चाहता था कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, बाकी सारी सुविधाएं वो देने को तैयार थे। और उस दौर में नहीं की जब अकबर के राज में मानसिंह जैसा, जयपुर जैसे बड़े घराना का राजा, उनके यहाँ सेक्रेटरी हुआ करता था या सचिव हुआ करता था, महामंत्री हुआ करता था, जो भी था, सेनापति था। लेकिन राणा प्रताप ने वो अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए मैं एक ऐसी धरती से आया हूँ कि जो स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है, और ऐसी धरती पे आया हूँ कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जानी जाती है। चौथी बात यह है कि
उदयपुर चित्तौड़ मीरा एक विद्रोही पैदा हुई। भक्ति काल में मीरा, आप सब ने उसका नाम सुना होगा, दोहे भी गाए होंगे, सुने होंगे, गीतों के रूप में गाया होगा। वो जो है एक विद्रोही कवयित्री थी। और उस जमाने में जब राज परिवार के खिलाफ कोई बोलता था तो उसकी हत्या हो जाती थी, पता भी नहीं लगता था कि कहाँ है वो। उस जमाने में उसने विद्रोह किया और अपने आप को कृष्ण से जोड़ा और सीधे सीधे राज परिवार को, राजतंत्र को चुनौती दी। और आप देखिए उस जमाने में, आज तो हम बहुत बातें करते हैं जाति और तोड़ने की और ये सारी, पर उस जमाने में उसने रैदास को अपना गुरु माना। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मेरे शहर के आसपास की या शहर की या मेरे जन्मभूमि की, वो मैं आपको बतलाना चाहता था। अब रहा सवाल हमारे आज के विषय का, संविधान, लोकतंत्र, प्रहार, चुनौतियां। तो उस पे सुबह वाले सत्र में बहुत सारे भाषण हुए और संविधान तो अब किताब रह गई है, सिर्फ पुस्तक है। वो किस रोज वो बदल जाएगी हम कुछ कह नहीं सकते। खतरा बहुत बड़ा है मित्रों, जितना हम बात कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत बहुत बड़ा खतरा है। इसी संविधान के रहते हुए ही और स्वतंत्रता के रहते हुए, लोकतंत्र के रहते हुए हमारे देश में मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही है। और हमारा संविधान उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मणिपुर एक दूसरा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है, और पहला तो कश्मीर है ही। कश्मीर में जिस तरह से पिछले 5 सालों से राष्ट्रपति शासन लागू है, वो सीधा सीधा आपके संविधान को चुनौती दे रहा है। क्योंकि संविधान में लिखा है कि 6 महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है प्रदेशों में। उसको पूरी तरह से कुचल करके वहाँ 5 साल से राष्ट्रपति शासन लागू। 5 अगस्त 2019 में जिस तरह से संसद में झूठ बोल करके और अवैध तरीके से 370 को हटाई, उसका दूसरा एग्जाम्पल आपको शायद ना मिले। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 370 धारा को हटाने को जायज मान लिया है, ये कहते हुए कि ये एक अवैध काम हुआ था। खली नरीमन जो वकील थे, बड़े वकील थे, उन्होंने उसके बाद एक इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि ये फैसला राजनीतिक हो सकता है, संवैधानिक सही नहीं है, अवैध है। उसके बाद भी इस देश के अंदर कोई हलचल नहीं है। हम सब
मौन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं। और वैसे भी कश्मीर से उत्तर भारत के लोगों को विशेष संबंध नहीं है। हम ये मानते हैं कि कश्मीर एक अलग सूबा है जिसका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में 370 को हटा देना और उसके बाद ये हटाते वक्त ये झूठ बोलना कि कश्मीर में बहुत गरीबी थी और बेकारी थी, बेरोजगारी थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ये सब झूठ बात थी। कश्मीर पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी की रेखा है या गरीबी के जो अपने प्रदेश हैं उससे कई ऊपर था। इवन गुजरात से भी ऊपर था। गुजरात 12 नंबर पे है। तब भी ये कहा गया कि कश्मीर जो है बहुत गरीब है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो डेवलपमेंट शाह साहब चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या हुआ? आज तक आतंकवादी हमले हो रहे हैं। वो अलग बात है कि उसका नाम बदल दिया गया कि आतंकवादी हमले को टारगेट किलिंग कर दिया। बात वो की वही है। लोग मर रहे हैं, नागरिक मर रहे हैं, इस देश के नागरिक मर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है टारगेट किलिंग हो रही है। तो ऐसे समय में एक दूसरा कश्मीर उन्होंने वैसे संसद में भी और बाद में 370 का जब रिजल्ट अभी कोर्ट ने जब इसका फैसला दिया तब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। और वास्तव में उन्होंने सही कहा, वो एक नया कश्मीर बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं, मणिपुर की घटनाओं को आप देखिए। पूरा जैसे कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा करके जम्मू और कश्मीर को अलग करने की योजना बना करके जो काम किया, वो की वही चीज मणिपुर में मिठाई और कुकीज को लड़ा करके कर रहे हैं। और वहां पर भी यही मसला है कि उन पहाड़ियों के अंदर जो मिनरल छुपा हुआ है, कहते हैं वहां पेट्रोल भी है, उस पर जो हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी साहब उसको कब्जा करना चाहते हैं। वही समस्या है। तो ये दो बातें तो एक साथ इस संविधान को कुचल करके की जा रही है। मणिपुर में भी पूरी तरह से कुचला जा रहा है। इतना 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए, हिंसा लगातार जारी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं जा रहा है। वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो रहा है। बहुत सारी आवाज़ों के बाद, बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। खतरा तो बहुत है दोस्तों। मणिपुर एक समस्या है, कश्मीर एक समस्या है। लेकिन भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में किसी गांव में नाम भूल गया, एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया जाता है? सिद्धि जिला, यस।
आदिवासी पे पेशाब कर दिया जाता है। कई घटनाएं ऐसी हुई है कि आदिवासियों को गोबर खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी हो रही है कि अल्पसंख्यकों मुस्लिम समाज के लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम बुलाया जा रहा है, बजरंग बली बुलाया जा रहा है। ये कौन से संविधान में लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है कि आप जबरदस्ती करिए किसी से और जो वो न बोलना चाहता हो वो उसे बुलवाइए और उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये सारे खतरे हैं। बेरोजगारी अपने आप में चरम सीमा पर है, आप सब जानते ही हैं। और उस और ध्यान दिलाने पर किस तरह से संसद के अंदर सांसदों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उन बच्चों को पीटा, वो कौन से संविधान में आता है? किसी भी सांसद पर कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि उसको पकड़ना तक तो ठीक था, लेकिन पीटना कैसे जायज हो सकता है और सांसदों द्वारा कैसे जायज हो सकता है? तो मित्रों, जो कानून बनाते हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि इस देश की स्थिति क्या है, किस युग में हम जी रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जा सकता है? आप सब तो समाजवादी लोग हैं, मैं भी हूं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। उनका नारा था, एक पांव रेल में एक पांव जेल में। मतलब संघर्ष करते हुए जेल जाओ और निकल करके वापस संघर्ष करो। जब तक हम उस नारे को अपने कार्यों में, अपने कामों में उपयोग नहीं करते, सिर्फ डॉक्टर लोहिया के नाम लेने से हमारी स्थिति कोई बदलने वाली नहीं है। इसी तरह से डॉक्टर लोहिया ने एक और नारा दिया था, वोट फावड़ा और जेल। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम समाजवादियों ने इस नारे का थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो सारे समाजवादियों को वोट तो याद रहा, जेल और फावड़ा भूल गए। तो जेल और फावड़ा जब हम भूल गए तो हमारी जो स्थिति है इससे अच्छी कैसे हो सकती है? इस सोचने वाली बात यह है कि हमारे नेताओं ने जो विरासत में हमको दिया और जो हमको जो रास्ता दिखाया, चाहे वो गांधी हो, चाहे लोहिया हो, चाहे जयप्रकाश हो, बस मेरा तो चरम बिंदु आ गया, चाहे लोहिया हो, जयप्रकाश हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो या मधुलिमय हो, सभी ने हमको यही बताया कि संघर्ष करना पड़ेगा और सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा और जेल जाने से नहीं डरना है। गांधी की जीत का या गांधी के सफल होने का सबसे बड़ा राज यही था कि उन्होंने लोगों में जो डर था वो भगा दिया, लोगों के मन से उस डर को निकाल दिया। तो अगर जब तक हमारे मन से ये डर नहीं निकलेगा कि ईडी आ जाएगी या जेल हो जाएगी, तब तक हम चाहे विपक्ष की एकता कर लें, चाहे सब एकजुट हो जाएं, चाहे कुछ करें, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक हमारे मन में ईडी और सीबीआई और जेल जाने की से भय है, मरने से भी भय है। तो मित्रों, पर्ची आ गई है मेरे पास।
और मैं अपनी बात को इसी जगह ख़त्म करता हूँ। अभी हमने उदयपुर में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की और मधु दंडवते जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। मेधा पाटकर जी उसमें आई थी मुख्य वक्ता के रूप में, और उन सब चीज़ों का लबोलुआब यही है कि हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनको लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे को आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।